बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ DHA वैली इस्लामाबाद का करंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वो अलॉटीज़ जिनको DHA वैली से DHA कराची में शिफ्ट किया गया था उनके प्लॉट्स का करंट सिनेरियो क्या है। यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है उन अलॉटीज़ के लिए जिन अलॉटीज़ को DHA वैली इस्लामाबाद से DHA सिटी कराची के प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ूं, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। इस वक्त DHA वैली इस्लामाबाद के अंदर 5 मरला 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स बैलेट और नॉन बैलेट फॉर्म में मौजूद हैं। इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जो कि नॉन बैलेट फाइल्स इस वक्त मार्केट में सेल परचेज के लिए मौजूद हैं। जहाँ तक 5 मरला की ओपन फाइल का ताल्लुक है, थ्रू आउट ज़ीरो अगर आपके पास फाइल है तो इस वक्त उसका मार्केट में रेट 29 लाख 30 लाख रुपीज़ का है, जबकि अगर आपके पास ट्रांसफर्ड फाइल है तो वो 27 से 28 लाख रुपए में 5 मरला की थ्रू आउट ज़ीरो फाइल सेल होती है। अगर सरचार्ज ज़्यादा है या वेव ऑफ है ज़्यादा है या पेड ज़्यादा है तो उसका जो रेट है वो सरचार्ज को देख कर ही बताया जा सकता है। जबकि 8 मरला की नॉन बैलेट फाइल इस वक्त थ्रू आउट ज़ीरो अराउंड 37-38 लाख रुपीज़ में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जबकि ट्रांसफ़र फाइल 34 से 35 लाख रुपए में मार्केट में मिलती है। अगेन 8 मरला फाइल्स के ऊपर भी वही बात कि अगर सरचार्ज वेव्ड ऑफ है या सरचार्ज पेड है तो वो उसी हिसाब से उसका रेट बताया जा सकता है। जबकि बैलेटेड फाइल्स जो हैं उसमें 5 मरला फर्स्ट बैलेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 51-52 लाख रुपए में मिल जाती है और 5 मरला सेकंड बैलेट तकरीबन ऑल ड्यूज क्लियर के साथ 48-49 लाख रुपए में मार्केट में मिल जाती है। जबकि थर्ड बैलेट की फाइल्स मार्केट में इस वक्त सेल परचेज के लिए अवेलेबल नहीं है। 8 मरला की फर्स्ट बैलेट फाइल जो है वो तकरीबन आपको 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान मिल जाती हैं और अगर विदाउट पोजेशन लेटर हैं तो वो 65 लाख रुपए तक मिल जाती हैं। जबकि सेकंड बैलेट 8 मरला आपको 60 से 63-64 लाख रुपए तक वो भी ऑल ड्यूज क्लियर के साथ मिल जाती हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि 8 मरला की फाइल्स का जो बैलेट है वो मार्च में होगा। मार्च के बाद खबर आई कि शायद रमज़ानुल मुबारक में होगा, फिर खबर आई कि शायद ईद के बाद होगा, लेकिन अभी तक इसका कोई बैलेट नहीं आया। बैलेट क्या आना था, पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कैचमेंट एरियाज़ के अंदर DHA वैली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। तो कैचमेंट एरियाज़ से मुराद वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई डैम या कोई इस तरह की चीज़ें हैं। लाजमी सी बात है DHA एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट को जो भी जवाब देगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लाजमी सी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल ही होगा। ये जो भी होता है उसका सिनेरियो फ्यूचर में हमारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक इस वक्त बैलेट का ताल्लुक है तो रिसेंटली मार्केट के अंदर बैलेट की अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। पिछले दिनों जैसे कि स्पेकुलेशंस चल रही थी, अभी कोई स्पेकुलेशन भी नहीं है। इस वक्त मार्केट बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डेड कंडीशन में है। मार्केट के अंदर अगर कोई फाइल सेल के लिए आती है तो उसकी ऑफ़र लेने के लिए भी बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, फिर जाके उसकी ऑफ़र आती है और अगर कोई ऑफ़र आती है तो बड़े लो रेट्स पर आती है। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि वो दोस्त जिन्होंने 42 लाख रुपए की 8 मरला की फाइल्स ली हैं उनको क्या करना चाहिए।
तो मेरा उनको यही मशवरा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं कभी भी, आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, मैं हमेशा तमाम अपने व्यूअर्स को ये मशवरा देता हूं कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें आप बेल्टेड फाइल्स में करें, आप नॉन बेल्ट फाइल से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर तो आप शुरू से अलॉटी हैं तो आप उनको होल्ड करें, और अगर आप इस स्टेज के ऊपर उसमें एंट्री ले रहे हैं तो आपको बेल्ट फाइल्स में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग बेल्टेड फाइल्स, नॉन बेल्टेड फाइल्स भी लेते हैं। तो इस वक्त जिन लोगों ने ऊपर के रेट्स के ऊपर फाइल्स परचेज की हुई हैं उनको यही मशवरा है कि अपनी फाइल्स को होल्ड करें, क्योंकि इस वक्त जो आपको रेट मिलेगा वो आपकी परचेजिंग से 5-6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कम मिलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे दिन में तकरीबन 10 से 15-20 कॉल्स आती हैं ऐसी कि हमने फाइल सेल करनी है। तो मैं तो उनको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपको कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है, अगर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है जब भी वो सेल करते हैं, तो अगर तो आपको कोई, मेरा तो उनको यही मशवरा होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं है तो आप इन फाइल्स को अभी होल्ड करें, क्योंकि इस वक्त जो रेट हैं वो रेट डाउन की तरफ है। हाँ, जब रेट अच्छे होंगे तो आप उस वक्त बिल्कुल, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है कि जब हमारे व्यूअर्स को या जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसको प्रॉफिट हो, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो उस वक्त आपको फाइल्स सेल करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि रेट्स नीचे के हैं तो आपको फाइल्स होल्ड करनी चाहिए। जहाँ तक 8 मरले का बैलेट है, DHA कभी भी कोई बैलेट बता के नहीं करता, अचानक बैलेट करता है। और जब भी बैलेट कर हो सकता है कि वेरी सून, अल्लाह करे आज बैलेट हो जाए, लेकिन क्योंकि इस साल के अंदर DHA 5 मरले का बैलेट दे चुका है, तो अब जो आने वाले टाइम में बैलेट आएगा वो 8 मरले का आएगा। इसके बाद कमर्शियल की बात करते हैं। कमर्शियल इस वक्त 4 मरला कमर्शियल जो है वो थ्रू आउट ज़ीरो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ के बजट में मिल जाती है फाइल मार्केट में, जबकि सरचार्ज वाली फाइल जो है वो 1.30, 1.35, 1.40 लाख तक मिल जाती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। 8 मरला की फाइल्स मार्केट में सेल के लिए बहुत कम आती है, और अगर कोई इस वक्त मार्केट में फाइल अवेलेबल होगी तो वो 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में होगी। कमर्शियल के जो अलॉटीज़ हैं उनको भी मेरा यही मशवरा है कि इस वक्त फाइल्स आप होल्ड करें। अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं फिर भी होल्ड करें, और अगर आपने बाद में इसमें एंट्री ली है तो फिर भी होल्ड करें। अगर तो आप बैलेट का वेट कर सकते हैं तो बैलेट का वेट करें, अदरवाइज़ उस वक्त तक वेट ज़रूर करें जब तक मार्केट में इसकी प्राइसेस बेहतर नहीं होती। अब देखना यह है कि ये प्राइसेस कब बेहतर होंगी। अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारा फाइनेंशियल बजट करीब आता है तो उस वक्त जो तजारती सरगर्मियाँ और इस तरह की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। अब देखना यह है कि अब नेक्स्ट बजट जब आता है तो बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है। क्या गवर्नमेंट रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाएगी? अगर तो रियल स्टेट सेक्टर भी टैक्सेस की जद में आता है, जिस तरह के गवर्नमेंट ने बजट से पहले, अब आपको सुनने में आ रहा होगा कि पिछले दिनों FBR ने भी बताया कि उन्होंने जो अपने टैक्सेस के टारगेट्स सेट किए हैं, तो उनमें अगर तो रियल स्टेट के ऊपर भी कोई टैक्स लगता है तो फिर तो लाजमी सी बात है मार्केट का आने वाले दिनों में मज़ीद डाउन जा सकती है। लेकिन अगर रियल स्टेट सेक्टर टैक्सेस से बच जाता है तो फिर मार्केट में बजट के बाद तेज़ी आएगी, और अल्लाह करे कि रियल स्टेट सेक्टर टैक्सेस से बच जाए, क्योंकि टैक्सेस जब लगते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस गिरती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई चीज़ सेल परचेज़ करना चाहते हैं DHA वैली के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट में बेहतरीन चीज़ लेकर दें बेहतरीन रेट पर। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA वैली, रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग न्यू मेट्रो सिटी, सराय आलमगीर या ब्लू वर्ल्ड सिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप उनके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट अवेलेबिलिटी में आपको रिस्पॉन्ड करें।
इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।